पूज्यवर शांति सागर महाराज ने अच्छा मार्ग चुना। बोलो कितने मुनि बन गए जब से? यदि वो नहीं बनते तो क्या वो हम लोगों के लिए बने थे कि वो स्वयं के लिए बने थे? स्वयं के लिए बने, लेकिन उपकार कितनों का हुआ? जो मार्ग बंद था। अब अपन आते हैं हमारे आचार्य ज्ञान सागर महाराज पर। हमारे ज्ञान सागर महाराज एक अच्छे महाराज थे। उनके अंदर जहाँ श्रमण संस्कृति में कोई दोष आए थे, उन दोषों को निकाला, संघर्ष करके निकाला, बहुत मेहनत करके निकाला। श्रमण संस्कृति में बहुत सारे दोष आ गए थे। साधु संतों में शिथिलाचार पनप रहा था, साधु संतों में क्रिया कांड पनप रहा था, साधु संत मंत्र तंत्र की तरफ जाने लगे थे, साधु संत मात्र क्रिया कांड ही अपना जीवन, भट्टारकों का राज्य था ना। लेकिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने संघर्ष झेल करके कुंद कुंद भगवान की चर्या को अपने जीवन में उतारा, अपने जीवन में उतारा। उनकी चर्या कुंद कुंद बनने से, उन्होंने अपने लिए किया था, अपने कल्याण के लिए चर्या की थी, लेकिन उनके अच्छे बनने से एक विद्याधर विद्या सागर बन गए। यदि ज्ञान सागर अच्छे नहीं होते तो मुंडू विद्यासागर भी अच्छे होने वाले, क्योंकि जाके जैसे नदिया नाले वहाँ के वैसे भरका, और जाके जैसे बाप मतारी वहाँ के वैसे भरका। संस्कार पड़ता है, गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज आचार्य श्री को देखकर लगा कि ज्ञान सागर महाराज कितने, और वो बने अपने लिए, उनको कोई कल्पना नहीं थी कि कोई दक्षिण से भी कोई विद्याधर, कोई कल्पना, सोच ही नहीं था, विचार ही नहीं था। वो तो अपनी चर्या लेकर निकल पड़े, अपनी शुद्ध चर्या पालन करने के लिए निकल पड़े, अपने गुण स्थान की रक्षा करने के लिए निकल पड़े, अपने जीवन को धन्य करने के लिए निकल पड़े। लेकिन उनके अच्छे बनने से एक दक्षिण भारत का बालक इतना अच्छा बन गया। और आचार्य श्री ने भी गुरु अपने कल्याण के लिए लिए थे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। एक अकेले महाराज थे ज्ञान सागर, मुनि अवस्था में थे। उन्होंने कहा ये महाराज अच्छे हैं, ये महाराज बहुत, कोई पद का लालच नहीं। आचार्य के पास दीक्षा नहीं ली विद्यासागर में, क्योंकि आचार्य के पास दीक्षा लेने से एक फायदा है, वसीयत है। हो सकता है गुरु का आचार्य पद अपन को मिल जाए, ये भावना रहती है। मैंने आचार्य श्री को सोचा, उस समय आचार्य लोग थे कि नहीं थे? बहुत बड़े बड़े आचार्य थे। देशभूषण महाराज जी थे, शिव सागर महाराज जी थे, बहुत बड़े बड़े आचार्य थे। तो विद्याधर उन आचार्यों के पास नहीं गया। उन्होंने कहा मुझे आचार्य के पास नहीं जाना है, मुझे अच्छे महाराज के पास जाना है, मुझे ज्ञानी महाराज के पास जाना है। और जब कोई बिना लोभ के अच्छा व्यक्ति ढूंढता है, तो वो भी जगत को अच्छा करने के लिए नहीं ढूंढ रहा है, स्वयं अच्छा। ज्ञान सागर महाराज के पास मुझे अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छी चर्या मिलेगी, अच्छा आचरण मिलेगा, हमारा कल्याण होगा।
बस इतना सा भाव था। यहाँ ज्ञान का भंडार है, यहाँ चर्या श्रोमणी है, सब कुछ यहाँ है। क्या यहाँ है? जो आत्म कल्याण के लिए जरूरी है वो सब कुछ यहाँ है, आत्म कल्याण के लिए। पर कल्याण की बात नहीं कर रहा हूं। आचार्य महाराज ने यानी विद्याधर ने सबसे बड़ी बात देखी, आत्म कल्याण के लिए जो कुछ चाहिए होता है वो सब ज्ञान सागर महाराज के पास है। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, श्रद्धा चाहिए, आचरण चाहिए। उस समय आचार्य ज्ञान सागर महाराज सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी थे, बीच के नहीं। ज्ञान सागर महाराज आचार्य श्री के गुरु महाराज सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी थे। इतने ज्ञानी थे कि वे आचार्यों को भी पढ़ाते थे। बहुत बड़े ज्ञान, उस जैसे ज्ञानी कोई थे ही नहीं, और 1200 साल में हुए भी नहीं। 12वीं शताब्दी के बाद में उन जैसा विद्वान कोई हुआ ही नहीं। तो ज्ञान का भंडार, चर्या उन जैसी किसी की थी ही नहीं। ज्ञान सागर महाराज की जो चर्या थी वो इतनी निर्दोष थी, सर्वोत्कृष्ट थी। तो विद्याधर ने क्या सोचा, आत्म कल्याण के लिए मुझे क्या चाहिए, वो सब ज्ञान सागर महाराज के पास है। तो आत्म कल्याण के लिए गए। अब बात देखना, वो अपने कल्याण के लिए अच्छा गुरु चुना और वो अच्छे बन भी गए। बोलो, आचार्य महाराज भी पहाड़ी आए हैं, ऐसी बात है। आए हैं तो बोलो, हमारे आचार्य महाराज अच्छे थे कि नहीं? गड़बड़ मत करना भैया, देखो। हाँ, अच्छे ही नहीं थे, बहुत अच्छे थे। आचार्य के ही रूप नहीं देखते, अपन आचार्य श्री को साक्षात भगवान का रूप देखते थे। तो ऐसे ही तालियां बजाएंगे अंदर से, अंदर से। यदि अंदर से तुम तालियां नहीं बजाए होते तो मैं यहां आते ही नहीं। मेरा आना बता रहा है कि तुम आचार्य महाराज को अंदर से भी महान भगवान मानते थे। अन्यथा काय को लौटता मैं व्यर्थ में 2-5-10 किलोमीटर के हम चले, क्या लेना देना था? सीधा रास्ता था, हाईवे। कुछ ना कोई पुण्य तुमने कभी किया है, कोई ना कोई पुण्य। आज इधर मुड़ना कोई हमारा रूट भी नहीं था, रूट था ही नहीं। कटनी वाले भी धोखा खा गए। हाँ, कटनी वाले तो बिलहरी या फिर त्योरी वाले को पीपरोद पढ़ते ना, पिपरोद वहाँ की व्यवस्थाएं सोच रहे थे। लेकिन चुल्लक ने बताया कि महाराज जी, जिस समय पहाड़ी का मोड़ आया तो सारे रास्तों पर रेड लाइन थी, मात्र ग्रीन लाइन का सिंगल पहाड़ी पे था। 30 सेकंड में रुका, आधा मिनट में रुका, सोचा। लेकिन ग्रीन सिंगर कह रहे, महाराज जी सोचो मत आप तो। अब वो ग्रीन सिग्नल तो हमने नहीं चलाया ना, तुमने चलाया। वो तो प्रकृति से अपने आप मिनट में जलता है और अपने आप हमारा वहां पहुंचना हुआ और ग्रीन सिग्नल पहाड़ी की तरफ का हुआ। तो हरा एरो रहता ना, हरा एरो, और वो भी जानता है कि बाबा जी इतने ही में निर्णय कर लेंगे। अब शादी का तो एक कदम मुड़ गया तो
मुड़ गया। तो कुछ ना कुछ अच्छा, आचार्य श्री स्वयं अच्छे बने और उन्होंने अच्छे अपने कल्याण के लिए बने, लेकिन उनके अच्छे बनने से कितना अच्छा संघ बना। आज आचार्य श्री संघ का जो अच्छापन है, जो आप लोग गर्व करते हो, वो मात्र आचार्य श्री के अच्छे बनने का परिणाम है। हम लोग सब महक रहे हैं, वो अपने लिए महके थे और उनकी महक से सारा भारत महक गया। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।